बच्चों, वेलकम टू विद प्रिंस ब्लॉग चैनल, आवर स्टडी पॉइंट्स ऑफ टारगेट इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, इससे पहले हमारा चैप्टर क्लियर हुआ था रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म, फुल्ली कंप्लीट तो नहीं हुआ था उसमें। अभी आई थिंक फोर एक्सप्लेन हो गया था, 4 टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था। कौन कौन सा? नीड्स ऑफ रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, और थर्ड इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एंड फोर्थ इज ब्रेथिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिफ्थ टॉपिक है। अब क्या फिफ्थ टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रेथिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, ब्रेथिंग इन ह्यूमन। ठीक है, ब्रेथिंग इन ह्यूमन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्या पढ़ेंगे? ब्रेथिंग इन ह्यूमन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेथिंग इन ह्यूमन, सोचो ये ब्रेथिंग इन ह्यूमन होता क्या है? यानी जो हमारे मनुष्य जितने भी है जो ब्रेथ करते हैं, जो सांस लेते हैं, उनके बारे में आज ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं क्या आप बाबू? वी टेक इन द एयर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स विच ट्रेवल थ्रू द नेजल कैपेसिटी। कर रहा है वी टेक इन द एयर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, यानी जो हम वातावरण से, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट है, जो प्रकृति का दिया हुआ चीज है, उससे हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? एयर पा रहे हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन पा रहे हैं हम। एयर मीन्स तो वही है ना, एयर में क्या मिल रहा है? हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। एयर प्रेजेंट कर रहे हैं इन द इन्वायरमेंट, किसके? इन्वायरमेंट के थ्रू हमें प्राप्त हो रहा है, थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, यानी जो हम सांसें ले रहे हैं, तो कहां से? स्टार्टिंग हमारा कहां से हो रहा है? नोज से हो रहा है। आवर नोस्ट्रिल्स विच वी ट्रेवल थ्रू द नेजल कैविटी, और वो ट्रेवल करके कहा जाता है बाबू? हमारे नोजल कैविटी के अंदर जाता है। यहां तक क्लियर होगा? एक बार अगेन रिपीट कर देते हैं, आप लोग सुन लो। वी टेक इन द एयर इन द एनवायरमेंट थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स विच ट्रेवल थ्रू द नोजल कैविटी। कर है जो इन्वायरमेंट से, जो वातावरण, जो प्रकृति का दिया हुआ हमारा चीज है, उससे क्या बाबू? एयर प्रेजेंट हो रहा है। उसमें क्या मिल रहा है? हमें एयर प्रेजेंट हो रहा है। दैट मीन्स हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। एयर में तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन प्राप्त होता है एयर से, हमें उस चीज से एयर प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। किससे? इन्वायरमेंट से। किसके थ्रू? उसके बाद जब हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन हमारा स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? आवर नॉस्ट्रिल्स, यानी जो हमारे नाक का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से स्टार्टिंग कर रहा है, वहां से आवर नॉस्ट्रिल्स में जा रहा है। विच ट्रैवल, वो कहा जाता है सीधे द नोजल कैविटी के एक अंदर जाकर अपनी सांस लेने का प्रक्रिया चालू करता है। वही बोल रहा है आपको, यहां पर डायग्राम। तो बच्चों बाबू आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम किसका है? ह्यूमन का, ब्रीथिंग का डायग्राम है। ह्यूमन बीइंग से एक ब्रीथिंग का डायग्राम है। तो जैसे स्टार्टिंग क्या है बाबू? जो हम नोस्ट्रिल, जो हम सांस लेते हैं, हमारा सांस लेने का प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होता है? यहाँ नोस्ट्रिल से। जब हम नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो कहा जाता है बाबू? कहां हो जाता है? नजल कैविटी के अंदर जाता है। जैसे ही नजल कैविटी का अंदर जाता है तो उससे कहा जाता है, वो एक फर्निक्स में जाता है। किसमें जाता है बाबू? फर्निक्स में। जब फर्निक्स में जाता है तो वहां पर एक मिलता है हमें, देखो जैसे ही हम फर्निक्स में जाए, जो हमारा एयर है जो फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन जो हम नोजल कैविटी, जो हमारे नोस्ट्रिल से, वहां से नोजल कैविटी से जब हम प्राप्त कर रहे हैं एयर, हमारा ये क्या है? जो नाक के अंदर है उसको क्या बोलता है? इस चीज को क्या बोलते हैं? नजल कैविटी। जैसे ही वो नजल कैविटी के अंदर गया तो देखो जो हम मुंह से जो चीज चबाते हैं, उस वहां पर एक पॉइंट मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं बाबू? ओरल कैविटी। ये दोनों जो एयर है, कहा जाता है जो हमारा नजल कैविटी का, जो ये डायग्राम दिख रहा है, नजल कैविटी का जो एयर फिल्टर, जो ऑक्सीजन जा रहा है, हमारा कहां जा रहा है? फर्निक्स में जा रहा है बाबू। किसमें जा रहा है? फर्निक्स में जा रहा है। फर्निक्स के थ्रू जैसे ही जाएगा तो ये हमारा जो स्पेस है बाबू, ये खाली रहता है। ये रिब्स के बगल में जो ये हमारा ट्रेचिया है, उसके बगल में ये स्पेस खाली रहता है। उसी के थ्रू हमारा कहा जाएगा बाबू? वो जो ऑक्सीजन कहा जाएगा सीधे हमारे लंग्स के थ्रू, वो लंग्स में जाएगा। अब वही बोल रहा है, देखो जो विंड पाइप हो गया, जो हमारा जब नोजल कैविटी के अंदर जब आता है, जो एयर प्रेजेंट होते हैं, जो ऑक्सीजन के थ्रू जाता है फर्नेक्स में, उसी को बोल रहा है देन इट मूव थ्रू ट्रैकिया, यानी वो जो ट्रैकिया के थ्रू जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को बाबू एक वाइंड पाइप। ट्रैकिया को बोलते हैं जो फ्लो होता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वाइंड पाइप। रीचेज द लंग्स, वो लंग्स के साथ वो जाते हैं। ठीक है, जो सारे लंग्स में वो आता है, उसी के बारे में इस चीज को हम क्या बोलते हैं बाबू? इस चीज को जो रेड है उसको हम क्या बोलते हैं? लंग्स। और जो लंग्स है वो कवर किया गया उसको क्या बोलते हैं बाबू? रिब्स।
उसी की बात कर रहा है। जो हमारा डायफ्राम है, जो हमारा जो नीचे का हड्डी होता है, जो हमारे पेट के नीचे की जो और डाउन में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं बाबू? डायफ्राम। उसी के बाद एक ओरल कैविटी, ये क्लियर हो गया। अब एक आता है, क्या बोलता है? जो लंग्स होते हैं बाबू, द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विच इज सराउंडेड बाय द रिब्स। कह रहा है जो हमारे लंग्स है, जो हमारे लंग्स है बाबू, किससे घिरे हुए हैं? वो किससे घिरे हुए हैं? उसके ऊपर रिब्स से। चेस्ट कैविटी चेस्ट के ऊपर है, वो सराउंडेड है किसके थ्रू है? वो रिब्स है। जो हमारी ये रिब्स है उसके थ्रू वो चारों तरफ वो क्या है? सराउंडेड है। यहां तक क्लियर है? अब देखो इसी में है, अब बाबू देखो क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ब्रेथिंग प्रोसेस मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राग्राम्स टेक प्लेस। दिस इज सो बिकॉज द लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ब्रेथिंग। कह रहा है जो ब्रेथिंग होता है बाबू, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? जो मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स ऑफ रिब्स एंड डायफ्राग्राम, जो हमारे पेट में जो लंग्स होता है उसका जब हार्ट रेट देखते हो, हार्ट रेट बढ़ते रहता है, जो दिल का धड़कन होता है वो बढ़ते रहता है, तो उसी को डायफ्राग्राम क्या करता है? और मूवमेंट ऑफ रिब्स उसी के अंदर फॉरवर्ड किया जाता है लंग्स को। उसी से हमारा जब मूवमेंट होता है उसी चीज को डायफ्राग्राम भी बोला जाता है। दैट टेक प्लेस दिस इज सो, इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज द लंग एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। जो हमारे लंग्स होते हैं, जब हम सांस लेते हैं वो धड़कते रहते हैं, तो हमारे डायफ्राग्राम्स और रिब्स की मूवमेंट होती रहती है। यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब उसके बाद देखना, तो बच्चों इसी में था क्या? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनहेलेशन पर ध्यान दो, ठीक है? जब हम सांस लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? उसको इनहेलेशन बोलते हैं। वही बोल रहा है जब अपने अंदर एयर इज टेकन, जब एक मनुष्य अपने अंदर एयर हवा ले रहे हैं, हवा ले रहे, तो हवा जो है हमारा वो कहा? हमारे डायफ्राग्राम में गया। किसमें गया? में गया। किसमें गया बाबू? डायफ्राग्राम। और डायफ्राग्राम मूव डाउनवर्ड। जो डायफ्राग्राम था हमारा मूव डाउनवर्ड। यानी जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे जो ये जो लंग्स के पास है जितना भी ये सिस्टम है वो क्या नीचे की ओर जा रहा है, डाउन हो रहा है। जब सांस ले रहे हैं तो उसी तरह तो जो हमारे रिब्स होता है, जो हमारी हड्डियां होती है रिब्स, मूव आउटवर्ड, यानी ये जो बाहर की ओर धड़कने लगती है। जो रिब्स और मूव्स क्या करता है? आउटवर्ड। जैसे हम सांस ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो हमारा जो रिब्स है वो क्या होने लगता है बाबू? मूवमेंट उसकी वही हो जाती है, टुवर्ड्स एक दूसरे से वो जुड़ जाते हैं। और उसी के बाद होता है क्या? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है? जब एयर जो होता है आउट होता है, एयर क्या होता है बाबू? आउट होता है, यानी बाहर निकल जाए। जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो क्या है? एयर बाहर निकल रहा है। उसी के साथ जो रिब्स मूव आउटसाइड है, इसी में रिब्स मूव क्या हो जाता है? तो जो हमारा रिब्स मूव बैकवर्ड हो जाता है, यानी वो पीछे चलने लगता है। आउट मतलब अंदर लगता है, बाहर, और इसके बाद क्या होता है? बैकवर्ड, यानी वो बाहर की ओर जाने लगता है। उसी के बाद जो डायफ्राग्राम से मूव होते हैं वो कहां हो जाता है बाबू? जो डायफ्राग्राम जब सांस हम बाहर छोड़ने लगते हैं तो वो जो यहाँ पर टुवर्ड्स है वो क्या हो जाता है बाबू? जो टुवर्ड्स है वो भी बैकवर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन समझ में आया आपको?